हेलो बच्चों, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों अब हमें कुछ ऐसा पढ़ना है। पढ़ना तो सब सारे सब्जेक्ट में वही वही है, लेकिन अब हमें क्या है, कम से कम पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई वो करनी है जो आपके सिलेबस मतलब जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको 90% तक कवर करने वाला है। ठीक है, तो जो 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, आपको केवल अब उन्हीं उन्हीं चीजों को पढ़ना है और उन्हीं चीजों को 2-3 बार 4-5 बार रिवीजन मारना है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन बनाएंगे, वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी। केवल आपको क्या करना है, जो वीडियो में बनाती हूँ आपको अच्छे से उसको देखना है, अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर कॉपी में टिक करते चलना है और उसी चीजों को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि बच्चों देखो, अब हमारे लिए सारा सिलेबस पढ़ना जो है बेवकूफी है, क्योंकि आपको अब केवल वही वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो इसीलिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है बना दिया है। केवल अब आपको वीडियो मिलेंगे और उन्हीं वीडियो को आपको बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है। ठीक है, नोट नहीं करिएगा, केवल रिवीजन मारिएगा। अगर आपको 2-3 बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है तो 2-3 बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इस वीडियो के अंदर गद्यांश, हमारा जो हिंदी गद्यांश है उसके कौन कौन से गद्यांश आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 90% 95% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल मैं उन्हीं उन्हीं को पिकअप किया है मैंने। आपको केवल ये काम करना है, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो गद्यांश हमारा है वो कितने नंबर में पूछा जाएगा, टोटल 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो 6 नंबर बहुत होते हैं बच्चों, तो ऐसे छोड़िएगा मत। ठीक, चलो फिर पहला आपको गद्यांश जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, विश्वासपात मित्र। ये मित्रता जो चैप्टर है आपका, वहां से लिया गया है। तो ये विश्वासपात मित्र का चैप्टर का है। तो विश्वासपात मित्र डैश 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 करना चाहिए, ये वाला जो गद्यांश है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको अपने क्वेश्चन बैंक में क्या कर लो, टिक कर लो, और ये पूछा जाएगा, लिख के ले लेना। बस आपको यही वाला जो गद्यांश है क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना है। आप सभी को पता है संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, ये जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया, सबसे पहले लिखा जाता है हिंदी गद्य के। उसके बाद जो ये गद्यांश है वो किस चैप्टर का है वो लिखा जाता है, और इसकी रचना यानी कि जो चैप्टर है वो उसके लेखक कौन है ये लिखा जाता है संदर्भ में। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया हुआ है कि प्रसंग में वो चीजें लिखी जाती हैं जो इस गद्यांश के अंदर मेंशन की गई होती है। तो गद्यांश में क्या बताया गया है वो चीज हम शॉर्ट में प्रसंग में लिखते हैं, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। गद्यांश में व्याख्या करते हैं, और संस्कृत में जब आप संदर्भ प्रसंग लिखने को आएगा तो आप यहाँ पे अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, अगर वहां पे आप व्याख्या लिख के आएंगे गलती से भी तो आपका नंबर कट जाएगा। दूसरा गद्यांश इंपॉर्टेंट है, कुसंग का जड़ डैश डैश उठाती जाएगी। ये गद्यांश आपके लिए बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो, जो 10 के 10 गद्यांश है इन्हीं को बार बार पढ़ो, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो। तीसरा गद्यांश क्या है, जब एक बार डैश डैश छूत से बचो। अब ये क्या करना है, जो बीच में डैश डैश है इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, उस गद्यांश की स्टार्टिंग जब एक बार से हुई है और लास्ट में क्या है, छूत से बचो। तो ये गद्यांश आप ऐसे ढूंढ लेना क्वेश्चन बैंक में, जहां से शुरुआत होगा जब एक बार डैश डैश छूत से बचो, लास्ट में ये शब्द होगा, स्टार्टिंग में ये शब्द होगा। आपको पेपर में गद्यांश पूरा लिख के आएगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि शुरुआत के 2-3 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश मारना है, फिर लास्ट के 2-3 शब्द लिखने हैं, उसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। ठीक, अगला गद्यांश देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है। चौथा हो गया। पांचवा हिंदी, देखो कोई भी एक इस 10 में से आपको इन 10 को परफेक्ट कर लेना है। आपकी क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे गद्यांश है, लेकिन 10 उनमें से ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको बार बार पढ़ते रहना है। अगला है भिन्न भिन्न धर्मों डैश डैश में आएगा। सातवां है हमारी संस्कृति डैश डैश ओतप्रोत है। आठवां है आज विज्ञान डैश डैश नियंत्रित भी है। ईर्ष्या का यही डैश डैश पढ़ती है। ईर्ष्या वाला चैप्टर का जो ये गद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला देखो, मानव सदा डैश डैश काम करती रही। ये जो ईर्ष्या वाला है ना, मेरे एग्जाम में भी आया था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये 10 आप बार बार रिवीजन करिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सिर्फ वही बताया है। अगर इन 10 को आप करेक्ट कर बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो समझ लो आपका 6 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही है। और अच्छे से संदर्भ प्रसंग बढ़िया से देख लेना, और चैप्टर में जिस लेखक का नाम है गलती मत करना। वहां पे कई बार होता है हम भूल जाते हैं और दूसरे चैप्टर का हम लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और अपने चैप्टर का जो लेखक है उनको अच्छे से तैयार कर लो। हर एक चैप्टर का नाम और उनके लेखक एक स्लिप बना लो, या फिर बोलोगे तो कमेंट करके बता दोगे तो मैं बना दूंगी आपके लिए।
आप एक स्लिप बना लो, एक तरफ आपका लेखक का नाम लिख लो, एक तरफ चैप्टर का नाम लिख लो। उसको बार बार देखते रहना, हर दिन उसको देखोगे, याद नहीं करना है, केवल देखना है। बस उसको एक बार से एक नजर देख लोगे तो हर डेली देखोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये था हमारा गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पद्यांश जो हमारा है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे गद्यांश के बाद पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।